अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जुमा है, तो आज हम लोग जाने हैं चार मीनार के लिए। चार मीनार और मक्का मस्जिद में करेंगे इफ्तार, और कुछ जो बाकी शॉपिंग है वो शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग में क्या क्या लेना है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि सब बच्चों के और मेरे फजान के पापा का फुटवेयर्स लेना है। तो चलते हैं हम लोग मक्का मस्जिद के। तो यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए, घर के सारे काम कर लिए, मैंने अफ्तार भी बना ली था, अफ्तार भी पैक कर लिए। पैक करने के बाद हम लोग नीचे उतर आए और हम लोग जा रहे हैं फैजान के पापा के साथ मक्का मस्जिद। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मक्का मस्जिद में जाके इफ्तार करूं और वहां का वीडियो शूट करूं। तो मैंने वहां के फैजान के पापा को बोला, तो फैजान के पापा राजी हो गए और हम लोग निकल पड़े मक्का मस्जिद के लिए, इफ्तार के लिए। तो फ्रेंड्स, मक्का मस्जिद में बहुत अच्छी तैयारी होती है और बहुत ही मतलब जिस तरह से लोग छांव में बैठ सकते हैं, कूलर का इंतजाम किया जाता है। लेकिन मैं अभी तो एक भी रमजान नहीं गई हूँ, तो मुझे आज नहीं मालूम है कि आज का डेकोरेशन क्या होगा, क्या क्या इंतजामात होंगे। लेकिन ऐसा तो मालूम है कि कूलर लगे रहते हैं, फैन लगे रहते हैं, अच्छे से छावनी दी रहती है, और सारे लोग जो मार्केटिंग के लिए निकलते हैं वो वहाँ पे ठहर के अफ्तार कर सकते हैं। अगर कुछ ना भी लेके गए फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप बैठेंगे तो अफ्तार आपको देने वाले वहाँ पे दे देते हैं और आराम से आप अफ्तार कर सकते हैं, और आप चाय पी के आपने फिर से आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने अफ्तार मैं रेडी कर चुकी थी। तो रेडी करके मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ भी मिलता है, तो मैं कुछ थोड़ा थोड़ा ही पैकिंग करी, क्योंकि फैजान के पापा, फैजान को रोज़ा बहुत लग रहा था, क्योंकि वो लोग बाहर निकलते हैं, फैजान स्कूल जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी ली थी और जूस वगैरह लेके गई थी। तो इसकी वजह से मेरी जो कैरी बैग है वो थोड़ी हेवी थी, तो इस फैजान के पापा लेके चल रहे थे और मैं पीछे थी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे चार मीनार का मक्का मस्जिद है। यहाँ पे बहुत सेफ्टी के साथ अंदर जाया जाता है और यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है कि आप क्या लेके जा रहे हैं अंदर में, और इस तरह से और बहुत एहतियातन अंदर भेजा जाता है। और जो लोग जीन्स वगैरह पहन के अंदर मतलब सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पे ओढ़नी दी जाती है, एक कमर में लपेटने के लिए, एक को सर पे डालने के लिए। अगर जो गैर कौम के होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते हैं, उन लोगों को दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक पिछले साल जब गई थी तो मैं बहुत लेट हो गई थी, पब्लिक फुल हो गई थी, तो इसलिए मैंने आज 5 बजे के करीब, 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं मक्का मस्जिद में इन कर चुकी थी। अभी पब्लिक कम थी, तो मैंने थिएटर में वहाँ पे आराम से मैं बैठ सकती। तो यहाँ पे देखिए, मैं और फैजान के पापा, फैजान, फुरकान, सब लोग चप्पल, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत है, आपकी चप्पल कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इसलिए मैं ये आंटी जो थी उनके पास में हम लोग जमा कर दिए, ताकि निकलते वक्त आराम से मिल सके। बस याद रहना है कि आपको किस आंटी के पास दी, क्योंकि यहाँ पे चप्पल लेने वाले जो है, फुटवेयर लेने वाले हैं, वो बहुत सारे बैठे रहते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ की सबसे अच्छी बात यहाँ है कि ये जो झील बनी हुई है छोटी सी, तो यहाँ पे झरने वाले लगे रहते हैं, लेकिन झरने चालू नहीं है, क्योंकि अभी रोशनी है। जब अंधेरी हो जाएगी तो यहाँ पे लाइटिंग के साथ झरने स्टार्ट होंगे, और सारे लोग यहाँ पे अपने वजू बनाते हैं। यहाँ पे कबूतरे बहुत है यहाँ पे, और सारे वजू वहीं पे बना लेके आते हैं। तो अभी असर का टाइम था, जैसे मैंने बताया कि 5 साढ़े 5 हो रहे थे, तो असर का टाइम था। फजान के पापा, फजान नमाज के लिए निकले, और यहाँ पे लोग नमाज भी अदा कर सकते हैं। अंदर में लेडीज की भी जगह है, जेंट्स का तो है ही है, लेकिन लेडीज के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, और वहाँ पे लोग बैठ के आराम से अपनी नमाज कजा होने से बच सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए किस तरह से सारी मैट बिछी हुई है, और सब लोगों के लिए मतलब पूरे लाइन से भी लगी हुई है। और यहाँ पे लोग अभी तो जमा नहीं हुए हैं, लेकिन जब अफ्तार के टाइम होगी फ्रेंड्स, तो आपको मैं उस वक्त का दिखाऊंगी कि किस तरह से इतनी रश हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बैठ के आराम से इफ्तार कर पाते हैं और अपनी मार्केटिंग की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अभी नहीं आए थे। तो फैजान के पापा और फैजान दोनों नमाज के लिए निकल पड़े, और मैं, फैजान बाहर बैठे हुए थे, फुरकान बैठे हुए थे। फुरकान को मैं पकड़ी हुई थी, और वो बहुत सता रहा था कि मुझे खिलौने चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे हैं खिलौने लिए हुए थे।
तो बाहर में चार मक्का मस्जिद के बाहर ही खिलौने की दुकान लगी हुई थी, तो वहां से फुरकान देख लिया था, तो बहुत सता रहा था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े कूलर्स लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, और सब थोड़ी देर बाद चालू होगी क्योंकि अभी पब्लिक नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर बाद चालू होगी। ऊपर में देखिए कितने अच्छे से मतलब जबरदस्त तैयारी की गई है, छावनी दी गई है ताकि रोजेदार नमाज के लिए, तरावी के लिए लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर उन लोगों को बारिश की या धूप की जो प्रॉब्लम होगी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा और वो लोग अपनी इबादत कर लेंगे। यहाँ पे फुरकान को मैं समझा रही थी कि फुरकान बाद में खिलौने ले देंगे, घर में ढेर सारे खिलौने हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो उसके पापा को मैं बोली, तो उसके पापा फिर खिलौने लेने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फुरकान को है खिलौने दिला दिए हैं, और एक नहीं इसमें 12 कार्स है और 100 रुपीज में मिले थे, तो मैं वो ले ली। अब वो खुश है और शांत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अफ्तार के लिए दस्तरखान लगने लगी है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह की दस्तरखान लगी है। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आपको मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ से अफ्तार सर्व किए जाते हैं और लोग कितने इत्मीनान से अफ्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम रनर की तरह पूरे दस्तरखान लग गई हैं, ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक के हैं, ताकि वो जल्दी से लपट जाए और फिर उसको साफ करने में दिक्कत भी ना हो। शायद ये यूज एंड थ्रो है, तो इस तरह से पूरे अच्छे से बिछा दिए गए हैं। और बीच बीच में पब्लिक आती जा रही थी और पूरे जगह पे लोग बैठ गए थे। यहाँ पे देखिए बच्चे जो खिलौने लिए हुए थे उसी के कंपटीशन में फुरकान भी लिया। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, आमने सामने हम लोग सब मिलके बैठे थे, और ऐसा लग रहा था फैजान को कि जैसे जमीन में हम लोग खा रहे हैं, लेकिन मैं उनको बता रही थी कि जमीन नहीं है, इस जमीन के ऊपर ही ये रनर बिछाया गया है ताकि सब लोग अफ्तार कर सके। तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, और बीच बीच में जो है बच्चे जो है, बच्चे बड़े जो है उसमें दही वड़े और चाय वगैरह सारे बेचने आ रहे थे। जिनको लेना था वो परचेस करके ले सकते, खा सकते हैं। और यहाँ पे अकबर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे एक गेस्ट को इनवाइट किया गया था, अकबर अवैसुद्दीन जो है साहब, अकबर अवैसुद्दीन साहब जो है उनके छोटे बेटे जो है उनको बुलाया गया था। तो ये देखिए वो जो ग्रीन कलर के जो ये जो है वो अकबर अवैसुद्दीन की छोटे बेटे हैं, तो उनको इन्वाइट की गई थी इस दावत में। तो वो लोग आए हुए थे, तो मैंने आपके साथ सोचा कि आपको शेयर करूं, और मैंने आप उनकी एक छोटी सी क्लिप ली है। मैं फिर से यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं यही अकबर अवैसुद्दीन के छोटे बेटे हैं। तो ये मक्का मस्जिद में इनको इनवाइट किए गए थे, तो वो आए हुए थे, तो मैंने छोटी सी क्लिप लिया और आप लोग के साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स आप इसकी बिल्कुल भी ना करें, मैं फिर से बोल रही हूँ। और देखिए अब आ गए हैं अफ्तार के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अफ्तार, क्योंकि इतने पब्लिक हैं और एक मतलब आराम से देना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो लोग खड़े होके नीचे की तरफ डाल दे रहे थे। तो सब अपने पास इकट्ठा करे, जैसे जिस तरह मैं एप्पल इकट्ठा कर ली 2 पीस, उसी तरह सारे लोग इकट्ठा कर ले रहे थे। पानी सर्व कर दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी पानी और ग्लास लेकर आई थी, थोड़ा सा जूस लेकर आई थी। तो इस तरह से देखिए अब तरबूज की बारी आई, तो इस तरह से टब में लेकर के सारे लोग तरबूज ले रहे थे। खजूर, अफ्तार की छोटी पैकेट रहती है वो सारे थे। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे गंदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये सब लोग इसी तरह खा रहे थे, और सब लोग बहुत अच्छे से इत्मीनान से अफ्तार करके अपने थोड़े रेस्ट लेकर मार्केटिंग कर सकते थे। तो इसलिए इत्मीनान से यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे दही वड़े वगैरह सारे मिलेंगे और सब खा के एंजॉय करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इफ्तार खत्म हो गई थी। इफ्तार करने के बाद सब नमाज पढ़ने के बाद हम लोग चाय पीने के लिए निकले। तो पिस्ता हाउस में हम लोग खड़े होकर चाय पिए। पिस्ता हाउस की चाय जब हम लोग उधर से गुजरना होता है तो ऐसे नॉर्मल डे में तो चाय पीते हैं, लेकिन रमज़ान के दिन था तो फिर इफ्तार के बाद हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद जाएंगे शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले फैजान की फुटवेयर, ये मैंने कपड़े वगैरह आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप मेरे चैनल में जाके मेरी ईद की शॉपिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे फुटवेयर्स बाकी थे तो यहाँ फैजान को अरबा लेना था, तो फैजान इस बार कीटो नहीं लेके अरबा लिया। और मैं फ्रेंड्स अलग से एक वीडियो नहीं बनाऊंगी ये फुटवेयर्स के, मैं आपको यहीं पे दिखा दे रही हूँ। तो फुरकान के लिए ले ली मैं। फुरकान की समझ में नहीं आ रही थी, ऐसे देखने में तो सारे चप्पल प्यारे दिख रहे थे, जितने सैंडल है जितने ये थे फुटवेयर्स थे वो सारे प्यारे थे। लेकिन मैं ये व्हाइट और येलो जो है ये वाली जो पहना रहे हैं भैया वो वाली मैं ली फुरकान के लिए। और अब आई फैजान के पापा की बारी, तो वो भी सिलेक्ट कर रहे थे लेकिन उनको भी सिलेक्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं फिर पहले अपना ले लूँ फिर फैजान के पापा को ले लूँ। तो उसके बाद फैजान के पापा देख रहे थे, जब तक मैंने अपने लिए पसंद की। तो मैंने ये वाला पसंद करी और मुझे परफेक्ट आया। तो मैं थोड़ा चल करके वॉक करके देख रही थी कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये मुझे आरामदायक लगा तो मैंने ये परचेस कर ली। हालांकि इसमें ज़्यादा हील नहीं है और ज़्यादा स्टोन वगैरह भी नहीं है, प्लेन सिंपल सा है। डेली वेयर भी, और कहीं आए गए तो भी मैं ऐसे कोई तो मेरे खास रिश्तेदार नहीं है, एक मामी सास है और एक ननन है, तो उनके पास जाती हूँ तो उसके लिए ये ठीक है। शादी वादी में तो दावत मिलती नहीं है क्योंकि हमारे कोई रिलेशन के नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फैजान के पापा की बारी आई तो ये फ्रेंड्स पापा ले लिए। अब वो भी वॉक करके देख रहे थे कि उनके लिए भी कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो उनको भी समझ में आया, डिज़ाइन भी समझ में आ गई और कलर भी अच्छा लगा और उनको चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो उन्होंने वो ये सिलेक्ट किया और हम लोग फिर उनको पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग बाहर की तरफ निकले और उसके बाद मुझे लेना था और कुछ छोटे मोटे चीज़ लेने थे, चूड़ियाँ लेने थे। मैंने आपके साथ वो नहीं शेयर कर पाऊंगी फिर क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर रास्ते में मुझे लगी भूख तो फैजान के पापा हरीस खिलाएं। तो ये रही हरीस, ये अरबियन रेस्टोरेंट का था। तो फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।